हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं रमा कौशल। देखिए, आज आपके लिए मैंने पिछली वीडियो में आपको ये वाली पैरी बताई थी, ये वाली सॉक्स बताई थी कि हम कैसे बनाते हैं इसे। तो वो वीडियो मेरी काफ़ी लंबी हो गई थी, तो नेक्स्ट पार्ट आज का है। आज इसका सेकंड पार्ट है जिसमें मैं आपको आज ये पूरी बताऊंगी कि मैंने कैसे बनाई हुई है। तो पिछली वीडियो में देखिए, जिसने मेरी नहीं देखी थी, मैंने उसमें ये एड़ी बताई थी कि हमने कैसे बनानी है, और इससे ऊपर हम आज के पार्ट में इसको बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगी और लास्ट में एंड स्क्रीन भी लगा दूंगी। अब वहां से जाकर इसका पहला पार्ट जो है वो देख सकते हैं। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो मैंने आपको पैरी बताई है, ये 5 और 4 नंबर दोनों नंबर के लिए ये पैरी आ सकती है। तो वैसे तो ये 5 नंबर के लिए बनी है, लेकिन 4 नंबर वाले भी इसे पहन सकते हैं। और ये मैंने वर्धमान ऊन में बनाई हुई है, और साथ में जो उसकी सिलाई है, देखिए ये 11 नंबर की सिलाई मैंने इसमें लगाई हुई है। ठीक है। तो देखिए, जब हम धागा चेंज करेंगे तो हर उल्टी सिलाई में ही हम अपने धागे को चेंज करेंगे। ठीक है। और जो ये लाइनें मैंने आपको बताया था, ये लाइनें हमने 11 डालनी है स्किन वाली, और जो ब्लैक वाली है वो हम अपनी 10 लाइनें डालेंगे, और उसके बाद हम इसमें एड़ी और पंजा निकालेंगे। ये देखिए, मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11 जो है लाइनें मैंने स्किन से बनाई है, और बाकी जो है इसमें 10 लाइनें। ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 लाइन मेरी ब्लैक की बन गई है। ठीक है। अब मैं यहाँ पर उल्टा बनाते हुए गई हूँ इसे यहाँ तक। ये देखिए, अब यहाँ पर मैंने अपना स्किन जो धागा है ये निकाल लिया है, क्योंकि यहाँ से मुझे ब्लैक धागा लगेगा इसमें। अब ये जो सिलाई है मेरी, वो पूरी उल्टी उल्टी बनेगी, और मैं यहाँ से अब अपना ब्लैक धागा स्टार्ट करूँगी। ठीक है। और स्किन वाला धागा मैं यहाँ पर तोड़ लूँगी, और उसके बाद इस धागे को अपने ब्लैक धागे के साथ एडजस्ट कर लूँगी। तो मेरी एक सिलाई देखिए उल्टी उल्टी कंप्लीट हो गई है। अब मैं यहाँ पर, ये देखिए, अब मैं यहाँ पर पहले अंगूठा निकालूंगी और उसके बाद यहाँ पर पंजा निकालूंगी। तो आपने ये देखिए, दोनों दोनों सॉक्स में ध्यान रखना है। अगर आप यहाँ पर पहले अंगूठा निकाल रहे हैं और यहाँ पंजा बना रहे हैं, ठीक है, अब जब हमारी दूसरी सॉक्स होगी उसमें पहले आप यहाँ पंजा बनाओगे और उसके बाद यहाँ पर अंगूठा बनाओगे। इस बात का आपने ध्यान रखना है, नहीं तो ये दोनों एक ही पैर की बन जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। तो अंगूठा देखिए, मैं यहाँ पे अंगूठे के लिए मैंने यहाँ पर 18 स्टिचेस लेने हैं। ठीक है। अगर आपका अंगूठा मोटा है तो आप 20 स्टिचेस भी अंगूठे के लिए रख सकते हैं। तो ये 18 घर जो है, देखिए मैंने सीधे सीधे बना लिए हैं। अब मैं इसके बाद उल्टी सिलाई बनाऊंगी। तो मैं इसी तरह से उल्टा सीधा बनाते हुए जाऊंगी, एक सिलाई उल्टी और एक सिलाई सीधी बनाते हुए जाऊंगी, और अपनी जो है वो 16 सिलाइयाँ पूरी करूंगी। आप देख लीजिए, आपका अंगूठा लंबा है तो आप 18 सिलाइयाँ बनाइए, अगर आपका अंगूठा छोटा है तो आप 14 सिलाइयाँ भी इसकी बना सकते हैं। ठीक है। मैंने इसकी 16 सिलाइयाँ जो है वो बनाई है। अब आप इसको 16 सिलाई बना लीजिए। तो यहाँ पर देखिए, मेरी ये 16 सिलाई बन के जो है वो कंप्लीट हो गई है। ठीक है। आप इस तरह से भी इसे गिन सकते हैं। तो अब यहाँ पर मैं इसे अंगूठे को बंद करूंगी। तो अब ध्यान से देखिए, मैंने अंगूठा कैसे बंद किया है। ये जो हमारा दूसरा स्टिच है, ये हमने पहले स्टिच के ऊपर से ऐसे गिरा देना है। ठीक है। एक गिरा दिया, ये दो, ये तीन। ये मैं आपको अंगूठा बता रही हूँ कि आपने अंगूठा जो आगे से बंद कैसे करना है। ठीक है। तो सारे स्टिचेस जो हैं आपको इनके ऊपर से ऐसे गिराने हैं, अगले स्टिचेस के ऊपर से। ये देखिए ऐसे, ये देखिए इस तरह से, और ये लास्ट वाला ऐसे। ठीक है। अब देखिए, आपका ये जो ये वाला धागा है ये लूज हो जाएगा। इसको ऐसे पकड़िए और इसको खींच दीजिए इसमें से आपके। ये देखिए ऐसे, ये जो पिछला धागा है आपका, ये देखिए ऐसे, ये आपका लूज हो जाएगा। ठीक है। अब आपने यहां से, ये देखिए फ्रेंड, इसे ऐसे काटा। ये देखिए, ये वाला स्टिच आपका, इसके अंदर से इसको, ये देखिए ऐसे। ठीक है। ये इसके अंदर से निकाल दिया और इसे खींच दीजिए ऐसे। ये देखिए टाइट। तो यहाँ से देखिए, इस तरह से खींच के आप इस अंगूठे को बिल्कुल राउंड शेप में आगे से ला सकते हैं। इसे करने का एक रीज़न भी है, अगर आप इसे इस तरह से नहीं करेंगे तो आपको ये अंगूठा जो है जैसे आप पंजा कटाएँगे उस तरह से कटाना पड़ेगा। तो ये इसका ईज़ी मेथड है। ठीक है फ्रेंड्स? अंगूठा बनाने के बाद अब मेरे जो ये घर बच चुके हैं, इसमें मैं पंजा निकालूँगी, और इसमें मैंने 28 घर जो है मेरे वो बचे हुए हैं। ठीक है? तो अब हम 28 के 2 पार्ट करेंगे, तो 14-14 स्टिचेज़ जो है हम दोनों साइड रखेंगे। यहाँ से देखिए, हम अपना ब्लैक धागा शुरू करेंगे।
इस धागे को थोड़ा सा ऐसे, तो यहाँ से देखिए सीधी साइड से मुझे अपना अपना ब्लैक धागा जो है वो जोड़ लेना है, और उसके बाद मैं यहाँ से अपने 12 स्टिच सीधे सीधे बनाऊंगी। ठीक है। तो देखिए ये 12 स्टिच मेरे यहाँ पर हो गए हैं। अब जो हमारे 2 स्टिच हैं, ठीक है, हमने इसके 2 पार्ट किए हैं, दोनों में 14-14 स्टिच रखे हैं। ठीक है, 12 स्टिच मुझे पहले बुनने हैं, और जो मेरे 2 स्टिच बचे हैं, देखिए यहाँ पर मुझे ये 2 का 1 करना है। ठीक है, अब मुझे दूसरी साइड, ये देखिए पहला स्टिच से ऐसे घुमाना है, और यहाँ पर भी 2 का 1 करना है, इस तरह से। ठीक है, तो ये मेरे देखिए 14 स्टिच थे, तो ये मेरे अब 13 स्टिच रह गए हैं, और इसे सीधा सीधा अपना बुन लेना है। तो अब मैं इसकी नेक्स्ट रो पे आऊंगी, जो मेरी उल्टी रो है, ये मेरी पूरी उल्टी उल्टी बनेगी। ठीक है, इसमें मुझे कोई स्टिच नहीं घटाना है, ये मैं पूरी उल्टी उल्टी बनाऊंगी। अब देखिए यहाँ पर दोबारा से मैं सीधी साइड पर आ गई हूँ, और ये मुझे जैसे मैंने पहले घटाया था वैसे ही घटाना है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा यहाँ दोबारा से बता देती हूँ। तो पहले देखिए हमारे यहाँ पर 14 स्टिच थे, जो हमारे 13 रह गए थे। अब मुझे यहाँ पर अपने 11 स्टिच बुनने हैं। 2 2 4 2 6 2 8 9 10 और एक ये 11। अब आप देख लीजिए, आपका ये देखिए यहाँ आपका डिज़ाइन बन रहा है। ये देखिए फ्रेंड, ये बीच में आपका यहाँ पर ये डिज़ाइन बन रहा है। ठीक है, तो ये देखिए ये 2 का 1 इधर से कीजिए ऐसे, आपको यहाँ पर दिख जाएगा, ये थोड़ा मोटा इधर आएगा बना के, और इसको घुमाया और 2 का 1 इस तरह से। ठीक है, अब बाकी स्टिच जो है हमने यहाँ पे सीधे बना लेने हैं। तो मैं अब इसे इसी तरह घटाते हुए जाऊंगी, हर सिलाई में मेरे 2-2 स्टिच जो है ये घटते हुए जाएंगे। ठीक है, पहले देखिए मेरे दोनों साइड ये 13-13 रह गए थे, उसके बाद दोनों साइड 12-12 रह जाएंगे, फिर 11-11 रह जाएंगे। इस तरह से मुझे घटाते हुए जाना है जब तक मेरे दोनों साइड 6-6 स्टिचेस ना बच जाए। 6-6 स्टिचेस का मतलब है हमारा 12 स्टिच। तो हमने अपने अंगूठे का भी ध्यान रखना है कि हमने अंगूठे में अपने 16 लाइनें बनाई हैं, तो हमने यहाँ पर भी अपने पंजे में भी 16 ही लाइनें बनानी है। ठीक है, अगर आपका पंजा छोटा है तो आप इसमें 2 लाइनें कम कर सकते हैं, अगर बड़ा है तो 2 लाइनें ज्यादा कर तो सकते हैं। देखिए यहाँ पर मेरे ऊपर जो है यहाँ 6 6 स्टिच बच गए हैं दोनों साइड, इधर भी 6 और इधर भी 6। ठीक है, और ये जो मेरी सिलाइयाँ हैं ये भी 8 आ चुकी हैं। जिस तरह हमने यहाँ अंगूठे में 8 सिलाइयाँ बनाई थी, उसी तरह हमारी ये भी 8 आ गई हैं। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ पर सीधी सिलाई बनाते हुए गई हूँ, और उसके बाद मैं ये उल्टी सिलाई बनाऊंगी। ये 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, ये देखिए दोनों बराबर आ गए हैं, ये देखिए इस तरह से। और अब हमने यहाँ से इनको ऐसे कर लेना है, घटा देना है, इस तरह से इनको हमने बंद कर देना है, देखिए ऐसे। ठीक है, अब एक स्टिच हमने यहाँ से लेना है और एक स्टिच ये। ठीक है, इस तरह से हम इनको बंद करेंगे। ये देखिए ये 2 का 1, उसके बाद फिर ये देखिए ऐसे, और इसको इसके ऊपर से ये 1 हो गया। फिर दोबारा से ये 2, ये 3, चार और ये 5। ये देखिए ऐसे। ठीक है, इसको थोड़ा हल्का सा लूज छोड़िए, और इसको यहाँ से थोड़ा सा दूर से काट दीजिए, ताकि जो हमारा ये धागा बचे बाद में सिलाई करने के हमारे ये काम आ जाए। देखिए ये ऐसे, और ये जो हमारा धागा हमने काटा इसको ऐसे। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए इस तरह से। ठीक
ठीक है फ्रेंड्स, अब ये हमारा इस तरह से आ गया। अब इसमें हम जो बीच में एक डिजाइन बनाएंगे, अब हमने वो बनाना है। अब बीच का डिज़ाइन बनाने के लिए हमने दोबारा से अपने 13 जोड़ डालने हैं। 13 जोड़ का मतलब हो गया हमारा 26 स्टिचेस, ठीक है? तो मैं आपको यहाँ पर नहीं बताऊँगी कि मैंने कैसे कुंडे डालने हैं, मैंने आपको बता दिया है कि मोती कुंडे कैसे डलते हैं। तो मोती कुंडे डालने के बाद मैं अपनी एक सिलाई जो है मोती कुंडे के ऊपर मेरी उल्टी पड़ती है, मैं वो बना लूँगी। उल्टी सिलाई में आपने एक घर जो है वो कहीं कम कर देना है, ठीक है? बीच में कहीं पर भी एक घर कम कर देना है, क्योंकि हमें यहाँ पर जो है वो 25 ही स्टिचेस चाहिए। तो देखिए पहला घर मैं ऐसे ही उतार लूँगी बिना बुने, दूसरा घर उल्टा, तीसरा सीधा, चौथा उल्टा, इस तरह से मैं बनाते हुए जाऊंगी और 11 घर जो है वो बुन लूंगी। तो देखिए इस तरह मुझे एक घर सीधा, एक घर उल्टा बनाते हुए जाना है और अपने 11 स्टिच जो है वो बना लेने हैं, ठीक है? 11 स्टिच मेरे एक साइड पर और 11 स्टिच जो है वो मेरे दूसरी साइड रहने चाहिए। बीच में मेरे 3 स्टिच जो है वो एक्स्ट्रा बचने चाहिए, ठीक है? मेरे 25 स्टिचेस में लगाए थे, तो 11 घर मेरे एक साइड रहेंगे, 11 घर मेरे एक साइड दूसरी साइड रहेंगे और बीच में जो है वो 3 स्टिच वो मेरे बचने चाहिए। तो आगे देखिए उन 3 स्टिच का मैं क्या करती हूँ। अब देखिए हमारे जो बीच के ये 3 स्टिच हमने रखे हुए हैं, हमने ये कैसे निकालने हैं। ये देखिए पहला स्टिच जो है, ये देखिए पहला स्टिच, ये हमने सिलाई पे चढ़ाया और बीच का छोड़ के इससे अगला, ये देखिए इस तरह से, ठीक है? इन 2 स्टिच को लिया और ये हमने बना लिया इसे। अब जो हमने ये बीच का नहीं बुना है, इसको भी देखिए हमने इस तरह से सिलाई पे लिया और जो 2 स्टिच बुने हुए हैं इन दोनों को इस तरह से छोड़ देना है और जो बिना बुना है वो देखिए अपनी दूसरी सिलाई पर ऐसे, और जो हमने बुन लिया था वो भी ऐसे, और जो बिना बुना है वो अगले फंदे के ऊपर से हमने इस तरह से छोड़ देना है, ठीक है? अब देखिए हमारी यहाँ पर एक लाइन जैसी बीच में आ जाएगी। जैसे हम जेंट्स का वी गला बनाते हैं, सेम हमने वैसे ही यहाँ पर बनाना है, ठीक है? अब ये देखिए ये बीच का आ गया। अब यहाँ पर देखिए आपका सीधा स्टिच है, इसके साथ वाला उल्टा है, तो आपको जो सीधा स्टिच है इसके यहाँ पर भी आपने सीधा ही बनाना है, ठीक है? अब अगला सीधा, फिर उल्टा, और लास्ट में जो हमारा स्टिच है वो सीधा ही आना चाहिए। देखिए उल्टा और इस अगला सीधा, ठीक है? अब आते हैं हम इसकी रॉन्ग साइड पर। अब रॉन्ग साइड जो घर हमारे सीधे हैं वो सीधे बनेंगे और जो हमारे उल्टे हैं वो उल्टे बनेंगे। तो मैं आपको बीच में थोड़ा सा इसको बता देती हूँ। ये देखिए इस तरह से, अब देखिए हम यहाँ सेंटर पे आ गए हैं। ये देखिए यहाँ पर तीनों स्टिच जो है हमारे उल्टे आ रहे हैं, तो ये हमने उल्टे ही बनाने हैं। ये देखिए इस तरह से। अब अगला सीधा, ये उल्टा, ये सीधा, ये उल्टा, अब आते हैं हम इसकी थर्ड रो पे, ठीक है? अब इसकी जो फ्रंट थर्ड रो है, जो हमारा जैसा डिजाइन है वो वैसा ही बनेगा, ठीक है? उल्टा उल्टा बनेगा और सीधा सीधा बनेगा। तो यहाँ पर देखिए हमारे बीच में इसमें 3 घर सीधे आएंगे, तो वो हमने सीधे ही बनाने हैं। ये देखिए 1 2 3, ठीक है? ये देखिए 3 घर जो हमारे बीच में सीधे आ गए हैं। अब उल्टी सिलाई में हमारे ये तीनों घर जो है उल्टे आएंगे, तो हमने इसी तरह से बनाते हुए जाना है। तो अब ये तो हमने ये वाली सिलाई कंप्लीट करनी है, उसके बाद इसकी उल्टी सिलाई कंप्लीट करनी है। तो देखिए ये 4th रो मेरी कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं इसकी हम 5th रो पे। इसकी जो 5th रो है वो भी हमने ऐसे ही बनानी है, लेकिन बीच में जहां मैंने आपको बताया था हमने घटाना है, तो हमने हर 5वीं सिलाई में हर सीधी साइड में घटाते हुए जाना है, ठीक है? अपने एक एक घर जो है वहां पर
कम करते हुए जाना है। ये देखिए यहाँ पर ये हमारी 5th रो है, ये मैं सेंटर पे आ गई हूँ यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पर 3 जो स्टिच है, ये देखिए 3 स्टिच हमारे सीधे आ रहे हैं। अब पहले ये वाला और इसके पीछे वाला, ये देखिए ये वाला, ठीक है। इन दोनों को बुनिए ऐसे, और उसके बाद ये जो अगला है बीच वाला हमारा स्टिच है, ये देखिए इसको ऐसे और इसके ऊपर से ऐसे, ठीक है। इसको थोड़ा सा हल्का सा टाइट कर दीजिए। अब आगे जैसे हमने बनाना है, जो उल्टा है वो उल्टा बनेगा और जो सीधा है हमारा वो सीधा बनेगा। तो इसी तरह से फ्रेंड्स मुझे बनाते हुए जाना है जब तक मेरा एक स्टिच नहीं बचता, ठीक है। इस तरह से मैं घटाऊंगी और लास्ट में मेरा एक स्टिच जो है वो बचेगा। और आपने हर 5वीं सिलाई के बाद इसे घटाना है, ठीक है। हर तीसरी सिलाई में नहीं घटाना है आपको, ये जो आप घटाएंगे ये हर 5वीं सिलाई में आप यहाँ से घटाएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर देखिए दोबारा से अपने 5th रो पे आ गई हूँ। आपने यहाँ पर एक चीज़ का भी ध्यान रखना है, मान लीजिए आपका देखिए यहाँ पर बीच में एक घर यहाँ पर सीधा आ रहा है, तो इसके दोनों साइड सेम घर आने चाहिए। देखिए यहाँ सीधा है, यहाँ उल्टा है, इसके साथ यहाँ पर भी आपका उल्टा है, ठीक है। ये चीज़ आपने यहाँ पर ध्यान रखनी है, नहीं तो आपका ये डिज़ाइन जो है यहाँ से ख़राब हो जाएगा। अब दोबारा से देखिए, ये देखिए इस तरह से अब जैसा मैं इसको बना रही हूँ वैसा ही आगे तक पूरी सिलाई निकलेगी। ये देखिए ये सीधा है, इसके साथ वाला देखिए सीधा, तो देखिए दोनों साइड मेरे सीधे आ गए, यहाँ भी सीधा आ गया और यहाँ पर भी सीधा आ गया। तो इसी तरह मैं बनाते हुए जाऊंगी जब तक मेरा एक जो स्टिच है वो नहीं रह जाता। ये देखिए अब मेरा यहाँ पर लास्ट स्टिच बचा है, इसे मैं यहीं पर बंद कर लूँगी। इसमें थोड़ा सा धागा ज़्यादा छूटेगा ताकि जब मैं इसकी स्टिचिंग करूँ तो मेरा धागा जो है इसमें काम आ जाए। ये देखिए इस तरह से इसको बंद कर दीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स, ये इसके, ये देखिए इस तरह से, ये देखिए ये बीच में इसमें डिज़ाइन, तो इस तरह से हमारी ये बीच का पत्ता जो है, बीच का डिज़ाइन बनके तैयार हो गया है। अब मुझे इसमें ये देखिए यहाँ पर इसको ऐसे करके बीच में सिलना है, ठीक है। तो पहले मैं इन दोनों को सिलती हूँ। पहले हमने इन दोनों को देखिए अंगूठा और हमारा जो ये पंजा है, पहले हमने इन दोनों की सिलाई करनी है। तो देखिए पहले ये अंगूठा हमने बिल्कुल सिंपल सिलना है इसे। ये देखिए इस तरह से, ये हमारा धागा इधर आ गया। अब ये देखिए, इसे थोड़ा हल्का से यहाँ पर टाइट कर लीजिए ताकि ये हमारा लूज ना हो। और अब इसे ऐसे पकड़िए, ये देखिए एक स्टिच यहाँ से और एक इसके आगे वाला, देखिए एक स्टिच यहाँ से और एक यहाँ से, फिर एक यहाँ से, इस तरह से हमने इसे बिल्कुल सिंपल सिलना है। ये देखिए इस तरह से, और यहाँ पर एक नॉट लगा लीजिए और इसे इस धागे को वापस, अंगूठा सिलने के बाद अब हमने इसका पंजा सिलना है। तो पंजे में देखिए थोड़ा सा धागा ऊपर जहाँ हमने इसको बंद किया था वहाँ बचा था, तो उसी से ही अब हम अपना पंजा सिलना स्टार्ट करेंगे। जिस तरह हमने अंगूठा सिला था उसी तरह हम पंजा भी सिलते हुए आएंगे। अब देखिए ये दोनों इस तरह से, और यहाँ पर भी एक नॉट लगा लेंगे।
और इस धागे को भी ये देखिए इस तरह से करते हुए ये देखिए फ्रेंड, ये हमारा अंगूठा सिल गया और ये हमारा पंजा सिल गया। अब हमने इसे सीधा करना है, ठीक है। अब हमने बीच में देखिए ये जो डिज़ाइन बनाया है, अब इसका जो डिज़ाइन है इसे हमने यहाँ से इसमें जोड़ना स्टार्ट करना है, ये देखिए इस तरह से, ठीक है। तो देखिए ये हमने अपना यहाँ से इसमें अटैच करना स्टार्ट करना है, ठीक है। तो पहले तो इसको ये देखिए यहाँ पे ये देखिए इस तरह से, ठीक है। ये आपका सेंटर आ गया यहाँ पे। अब देखिए इसका ये वाला हिस्सा, ये वाला, ये देखिए फ्रेंड, ये वाला, ये देखिए ये है आपका, देखिए ये वाला डिज़ाइन है आपका, इसका ये वाला, ठीक है। इसमें इसको ऐसे अटैच करना है, देखिए ऐसे। इसमें एक नॉट और लगा लीजिए ताकि यहाँ हमारा ये अच्छी तरह से अटैच हो जाए, ऐसे, ये देखिए ऐसे। अब देखिए यहाँ पे, अब ये देखिए यहाँ पे एक ये उठाया और इसके ये वाला ऐसे, दोबारा देखिए, ये देखिए फ्रेंड, ये जो धागा है ना, मैं थोड़ा जूम करती हूँ इसे, ये देखिए, ये देखिए ये वाला, ये हमारी सिलाई है, देखिए ये वाला जो है ये हमारी इस तरह से सिलाई है, ये देखिए इसका ये पीछे वाला, ठीक है। और जो हमारा दूसरी साइड है, ये देखिए ये उसकी दूसरी साइड है, इसका ये वाला ऐसे। हमने इसे ऐसे सिलते हुए जाना है, ठीक है। एक ये हो गया और इसके साथ वाला हो गया ये देखिए ऐसे। अब हमने यहाँ पर पीछे ध्यान भी रखना है कि हमारा ये जो है, ये देखिए यहाँ, ये हमारे यहाँ अटैच होना चाहिए। तो ऐसा ना हो आपका ये जो है ये बिल्कुल बराबर आना चाहिए। अगर आपका ये ऊपर नीचे आ रहा है, जहाँ से भी ऊपर नीचे है, जैसे मेरा यहाँ से मुझे लग रहा है थोड़ा ज़्यादा है, तो आप इसको, इसका जो है देखिए एक ये उठाइए ऐसे और इसको दोबारा से इसी में डालिए ऐसे, ठीक है। ये देखिए ये उठाया और इससे अगली साइड ये, और ये देखिए ये वाला ऐसे। अब दोबारा देखिए, दोबारा यहीं से लिया और इसका अगला ये ऐसे, ठीक है फ्रेंड। ये इस तरह से हमें जोड़ते हुए जाना है और ये हमारा यहाँ तक अटैच होना चाहिए। दोबारा देखिए, ये देखिए ये वाला और एक ये वाला ऐसे। उसके बाद दोबारा इसी को बना लीजिए ताकि ये हमारा जो है वो इधर से टाइट ना हो, ये देखिए ऐसे। अब ये और इसके साथ वाला ऐसे, ये देखिए ऐसे। तो मैं इस तरह, ये देखिए ये आपके इस तरह से सिलता हुआ आएगा, ठीक है। और यहाँ पर भी ध्यान रखिए ये मेरा यहाँ पर अटैच होना चाहिए। तो इस तरह से मैं इसको सिलते हुए यहाँ तक जाऊंगी। तो देखिए यहाँ पर लास्ट में, अब ये देखिए हमने जहाँ पर ये डिज़ाइन डाला था, देखिए यहाँ से हमने ये स्टिचेस शुरू किए हैं, इसको और ये जो इसका यहाँ पर है, ये देखिए इस तरह से इन दोनों को ऐसे सिलना है। अब ये देखिए फ्रेंड इस तरह से हमने यहाँ पर जो है एक नॉट डाल देनी है, ठीक है। अब मेरा इसका धागा बच गया, तो ये मैंने अंदर को ऐसे डाल देना है, देखिए ऐसे। ये मेरी एक साइड, ये देखिए तो ये देखिए एक साइड जुड़ गई हमारी। अब हमने इसकी दूसरी साइड जोड़नी है, तो ये हमने यहाँ से नीचे को जोड़नी है, ठीक है। एक साइड हमने ऊपर को जोड़नी है और ये वाली साइड हमने नीचे को जोड़ते हुए जाना है, ये देखिए ऐसे, ठीक है। जहाँ से आपने यहाँ पर फंदा डालना शुरू किया है वो वाला,
और यहाँ पर जहाँ आपका एंड हो रहा है वहाँ पर, इस तरह से। अब दोबारा से आपने ऐसे ही जोड़ते हुए जाना इसे। देखिए एक ये वाला और इसके साथ वाला। तो जैसे हमने उस साइड से बनाया था ये, वैसे ही देखिए हमने इसे इस तरह से जोड़ते हुए जाना है। ये देखिए ऐसे। ये देखिए इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर भी और यहाँ एक नॉट लगा लेनी है हमें। ये देखिए ऐसे। ये देखिए इस तरह से। अब इसको यहाँ से अंदर ऐसे। अब जितने भी धागे हैं फ्रेंड्स ये एडजस्ट कर लीजिए। तो देखिए इस तरह से ये बनके तैयार हो गई। ये देखिए ऐसे। तो देखिए दोनों इस तरह से बनकर तैयार हो गई। ये देखिए बहुत ही सुंदर पैरियां बनके तैयार होती हैं। और तो चलिए इसे बनाइए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।